अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बिल्कुल मुख्तसर वाक़या आज आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। अजीब वारदात ही इसे कहा जा सकता है। आखिर किस तरह के लोग आज भी हमारे माशरे में रहते हैं। भले हम क़यामत के करीब के ज़माने में पहुंच चुके हैं। अरब ममालिक में तो ऐश परस्ती तमाम खुराफात के लिए रास्ते वहाँ की हुकूमतें खोल रही है और अक्सर हम सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखते भी रहते हैं। पर कुछ ईमान अफरोज़ वाक़यात आज भी देखने को मिलता है। खैर, आज ऐसा वाक़या आपके सामने रखूंगा जिससे आपकी आंखें नम हो जाएंगी। बिल्कुल दिल को छू लेने वाला वाक़या, और शायद इस तरह की घटना या वारदात आज के दौर में देखना बहुत मुश्किल कह सकते हैं। इस तरह की मिसाल भी मुश्किल ही कही जा सकती है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि हिजाम अल गामिदी अपनी आंखें पोंछ रहा है। हमने अक्सर देखा है कि भाई बहन या भाई और वालिदैन अदालत में मिल्कियत ज़मीन जायदाद के लिए लड़ते रहते हैं। भाई आपस में लड़ते हैं। हाल ही में सिर्फ आधा गुंठा जमीन के लिए इसी बेलगाम जिले के करीब माँ बाप का ही कत्ल बेटे ने कर दिया। पर सऊदी अरब की यह वारदात आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। वारदात इसी दिसंबर में फिर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, पर इसकी सही तारीख अब तक मालूम नहीं है। कुछ लोग इसे पुरानी वारदात भी कहते हैं। खैर, पर वारदात पुरानी हो, लेकिन जो पैगाम इस वारदात से दिया गया है आज के नौजवानों के लिए ईमान में इजाफा और सबक कह सकते हैं, जो अपनी माँ बाप से बेजार नजर आते हैं। वारदात अल आसिया कसीम सऊदी अरब की है। दो भाई महज माँ की खिदमत का मौका मुझे मिल जाए इसके लिए अदालत पहुंचते हैं, और दोनों भाइयों ने अदालत में दावा किया कि माँ की खिदमत 100 साल तक करने की इजाजत दोनों भाइयों को दी जाए। भाई का नाम हिजाम अल गामिदी है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी माँ की खिदमत के लिए सुपुर्द कर दी थी। शादी तक नहीं थी, नौकरी भी नहीं की, सिर्फ माँ की देखभाल वो करते रहा। अदालत में हिजाम अल गामिदी जज्बाती होकर बोले कि माँ उनकी जिंदगी है और अपनी वालिदा की खिदमत करना इनका फर्ज है, उनका हक है। पर वही दूसरी तरफ छोटे भाई का भी कहना यह था कि बड़ा भाई अब तक बहुत खिदमत कर चुका है, वो खुद बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। अब वे खुद यानी छोटा भाई खुद जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि वे नौजवान है, शादीशुदा भी है और अपने खानदान के साथ यानी कि अपने बीवी बच्चों के साथ बेहतर देखभाल कर सकते हैं। अदालत में जज ने मां से पूछा किस बेटे के पास आप रहना पसंद करेंगी, लेकिन मां ने किसी एक को चुनने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों बेटे इंतहाई खिदमत गुजार हैं। काफी देर तक फैसला नहीं हो पाया। जज को बड़े भाई मां की खिदमत के लिए खुद के हक में फैसला देने की गुजारिश करते रहे, तो छोटा भाई अपने आप को जवान और सेहतमंद बताते हुए यह मौका खुद लेना चाहता था। आखिरकार जज ने छोटे भाई के हक में फैसला सुना दिया, क्योंकि वे ज्यादा ताकतवर और हर लिहाज से बेहतर कैफियत में थे। पर जब अदालत ने यह फैसला सुनाया तो जिस मंजर को लोगों ने देखा, सभी की आंखें नम हुई। वहां बैठे लोगों की आंखों से आंसू निकलना शुरू हुए, क्योंकि हिजाम अल गामिदी फूट फूट कर रोने लगे, दहाड़े मार कर रोने लगे कि अब अपने वालिदा की खिदमत का मौका इन्हें नहीं मिल सकता। माँ की खिदमत से माँ का दीदार जो रोज होता था उससे वो महरूम हो जाएगा। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में कुछ बेटे माओ ने ऐसे भी जने हैं जो अपनी जिंदगी अपनी वालिदा की खिदमत के लिए निछावर करना चाहते हैं। अगर सिर्फ बेलगाम शहर का ही जायजा लिया जाए तो अपने अतराफ में सिर्फ नजर डालते हैं तो वालिदैन के साथ किस तरह की हरकतें कुछ बच्चे करते हुए देखे जाते हैं। कितने तो मामले जमातों के पास आते हैं। लिहाजा आज का ये वाकया बतौर नसीहत और सबक आमोज कह सकते हैं। वालिदैन को लेकर इस्लाम ने बहुत सख्त हिदायत औलाद को दिए, पर शायद हिजाम अल गामिदी जैसा बेटा तारीख में शायद कभी कभार ही पैदा होता होगा। इतना सच। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक दे। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।